अपने सम्मानित दर्शकों की ज्ञानार्थ मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोफेसर देव निर्माण संस्कृति के अंतर्गत कि भारतीय गौरव के मानदंड श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, जिससे कि अपने देश के नवयुवक लाभान्वित हों। वे सकारात्मक प्रवृत्ति की दैवीय प्रतिनिधि अपने सकारात्मक महान आदर्श चरित्र नायकों का उनके चरित्रों का अनुसरण करके अपने भारत भूमि में जन्म लेने को धन्य करें। वे सकारात्मक प्रवृत्ति की दैवीय प्रतिनिधि धन्य हैं, उनके माता पिता धन्य हैं, प्रशंसनीय, वे अभिनंदनीय हैं, प्रशंसनीय हैं और सराहनीय हैं कि वे देवत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे इस धरती को हमेशा स्वर्ग बनाने का प्रयत्न करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। हमें आशा ही नहीं है, ऐसा पूर्ण विश्वास है। लेकिन नकारात्मक प्रवृत्ति की व्यक्ति, जहाँ पर आप लोग जिस धरती को स्वर्ग बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहीं पर नकारात्मक प्रवृत्ति की व्यक्ति इस धरती को नर्क बनाने का भी प्रयत्न करते हैं। भगवान ने कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है। यह मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो अपने आदर्श चरित्र नायकों का चरित्र चित्रण करता है। भारतीय सिने युग देश की युवा शक्ति को प्रभावित करता है। जो अच्छे सज्जन प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वे आदर्श चरित्र नायकों का अपने जीवन में उनका चरित्र चित्रण करते हैं और बाकियों के खैर विषय तो कहना क्या है। तो इसके अंतर्गत ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षि का विवरण दिया गया है, जिस प्रकार से है। राजर्षि शब्द से हमें एक घटना का कहने का मतलब, जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, उनकी पंक्तियाँ ध्यान आ रही हैं कविता की, सो आपके समक्ष प्रस्तुत है। होतायनि राजत मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन का, तो क्यों अपने पूर्वज को छोड़ मार्ग लेते वन का, छोड़ मार्ग लेते वन का। परिवर्तन यदि उन्नति है तो हम बढ़ते जाते हैं, किंतु हमें तो सीधे सच्ची सहज भावी बातें हैं, सहज भावी बातें हैं। राजत्व शब्द पर आप बीती घटनाएं आपके सम्मुख रख रहे हैं। हम कलिंगा कॉलोनी में शिव शक्ति मंदिर के पास पुराना झोपड़ा खरीद कर अपने जीवन के दिन व्यतीत कर रहे हैं। आपने जैसा देखा होगा, 2 दिव्यांग व्यक्ति अपने साथ रहते हैं, बच्चों की मम्मी और छोटा पुत्र। लेकिन पड़ोस में एक शिक्षा विभाग के कर्मचारी का परिवार है। हम पहले तो उन्होंने अपनी जान पहचान हमसे बढ़ाई, हमें आवश्यकता भी की थी। जब कोई व्यक्ति नया मकान लेता है तो अपनी समस्याओं में ध्यान में रहता है, लेकिन स्वार्थपरायण व्यक्ति अपना मतलब हासिल करने के लिए, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पहले संबंध बढ़ाते हैं। तो उन्होंने संबंध स्थापित किए, जिसके कारण हमने उनको अपना परिवार का अंग माना, अपने कुटुंब का परिवार मानते हुए बाहर त्योहार पर उनके परिवार को कंदमूल पत्र वस्त्र समर्पित किए। उनके बच्चों को अपने विद्यालय में एडमिशन दिलाया, जबकि मना किया गया था। व्यक्तिगत अध्यापन कार्य भी किया, उनके बच्चों के गुरु भी रहे। लेकिन क्या करें, ये संसार है। बाहर त्योहार पर ब्याह शादियों में हमारे पुराने एक खटारा गाड़ी सी है, उस पर भी 4 व्हीलर
उस पर ब्याह शादियों में गए है। और कहने का मतलब अनेक उपकारों से वे सिर से पैर तक हमारे लगे में, लेकिन जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वे सब स्वार्थ और उपकार भूल जाते हैं। और जो है कहने का मतलब जो है वे हमारी माँ, मरी हुई माँ और बहन तक को व्यभिचार संलिप्त और व्यभिचार एवं संभोग संलिप्त गालियाँ देते हैं। तो कहने का मतलब कौन सी गालियाँ हमें लगती हैं या हमें छिपट जाती हैं, लेकिन जो है आप समस्त जो है सज्जन व्यक्तियों के मन में स्थित जो है परम चेतना शक्ति स्वरूप ईश्वर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ एवं प्रकृति देवी उनको बुरा लगता है। और उसी के साथ साथ हमारे अंदर जो चेतना शक्ति आपकी जो सेवा कर रही है उसके मन को भी बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, अपना अपना स्वभाव है। तो ये जो है आप हमारी ओर से सुन रहे हैं, उनकी ओर से भगवान सुन रहा है। चलिए जो जैसा करता है वैसा भरता है, लेकिन जो है किसी को विवेक होता है, ज्ञान होता है, किसी को नहीं होता। तो ब्रह्मर्षियों में सर्वप्रथम जो है महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र भृगु। वशिष्ठ भगवान राम के जो है कुलगुरु थे, और जो है वे जो है भगवान राम के ये समझिए कि लोकसभा अध्यक्ष भी थे, लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा अध्यक्ष थे। विश्वामित्र भगवान राम के ट्रेनर थे, दीक्षा गुरु थे, जिन्होंने भगवान राम को वास्तव में भगवान राम बनाया। वे कन्नौज के जो है राजा विश्वरथ थे। वशिष्ठ जी से नंदी गाय के कारण उन्होंने जो है हठपूर्वक जो है ब्रह्मत्व पद को प्राप्त किया वशिष्ठ जी के सहयोग से ही। महर्षि भृगु जो कि भगवान की परीक्षा लेने के लिए आए। महर्षि अंगिरा अग्निदेव के पिता। और इसके पश्चात जो है रैवत कक्षीवान रैम्य कक्षीवान यवक्रीत और मेघातिथि औशीष और महर्षि कर्ण जो है जिनका कि गुरुकुल था, जिनके आश्रम में जो है शकुंतला और दुष्यंत का मिलन हुआ, और भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उनके आश्रम में हुआ। राजर्षियों में राजा सुदास जो है, पहले राजा लोग जो है जब वृद्ध हो जाते थे तो वे तपस्वी बन जाते थे। तो ऐसे राजाओं को जो तपस्वी बन जाते थे राजर्षि कहा जाते हैं। तो उनमें राजा सुदास, दिवोदास, राजा सगर, राजा दीप, प्रशास्व, यवनाश्व, ययाति चंद्रवंशी नरेश राजा ययाति जो कि जो है चंद्रवंश के संस्थापक माने जाते हैं। और राजा नृग, राजा नहुस, राजा यदु आदि ये जो है राजर्षि हुए हैं। राजा पुरु, महाराज दुष्यंत और महाराज भरत ये ब्रह्मर्षि जो है हुए हैं। तो हमें आशा ही नहीं वरुण पूर्ण विश्वास है कि अपने देश की युवा पीढ़ी अपनी जो कि धर्मानुकूल धर्माचरण करती है और भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है और जो है भारतीयता का यशोगान करती है। उन समस्त बंधुओं से हमारा देश जो है अलंकृत होता है। तो ऐसे समस्त जो है धर्मानुकूल धर्माचरण करने वाले दैवीय प्रतिनिधियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये प्रशंसनीय हैं, वे और उनके माता पिता अभिनंदनीय हैं, वंदनीय हैं, प्रशंसनीय हैं एवं सराहनीय हैं। उनसे ही धर्म जो है भारत माता जो अपने को कृतार्थ मानती है। आदि
ये जो है प्राकृतिक सत्य है, कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो इस प्रकार से आज ये कार्यक्रम आपके समक्ष संपन्न हुआ। हमें आशा ही नहीं अपने जैसे देश की युवा पीढ़ी इन आदर्श चरित्र नायकों का जो है अनुसरण करेगी और अपने देश के जो वयोवृद्ध हैं वे भी अपना जो है अपने आप में इन महापुरुषों को अपना क्या मानेंगे, आदर्श चरित्र नायक मानेंगे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।